Hello students, once again welcome to this beautiful channel Physics Simplified by Atul Tandon and myself your very own educator and motivator. And today guys, as we left the topic of units and measurements after discussing the physical quantities and their units, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकली यूज होने वाले यूनिट्स के बारे में कि क्या क्या उनकी वैल्यूज हो सकती हैं। और ये जो आज का छोटा सेशन है हमारे पास, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कवर होने वाली हैं। बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं है, लेकिन ये कहूंगा कि इनको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये आपको याद होंगी तो आप बहुत आसानी से क्लास 11th और 12th में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल यूनिट्स को इस्तेमाल करने की, आप कंफर्टेबली कर पाओगे और दैट विल गिव यू अ great amount of confidence in physics. All right, so please watch this video till the end and do subscribe the channel if you have not as of now. So let us start up with certain abbreviations in the powers of 10 कि 10 की पावर्स में क्या abbreviations होती हैं। Abbreviations in the power of 10. ओके जी, एब्रीविएशंस इन द पावर ऑफ 10। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे डेका, जिसका सिंबल होता है डीए। यहां पे है सिंबल और यहां पे क्या है बेटा, एब्रीविएशन है। डेका सिंबल, डीए वैल्यू 10 की पावर 1। हेक्टो सिंबल H 10 की पावर 2। किलो सिंबल K 10 की पावर 3। वैसे पढ़ा ही आपने, किलो तो 10 की पावर 3 होता ही है, 1000 है ना। जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 1000 कितना है, 10 टू द पावर 3। तो किलो, उसको हम 1000 ग्राम को क्या बोल देते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम बोल देते हैं। 1000 मीटर को हम क्या बोल देते हैं, 1 किलोमीटर बोल देते हैं, राइट। तो 10 की पावर 3 आ गया मेरे पास। अब नाउ आई हैव मेगा which is m, this is 10 की पावर 6। गीगा g 10 की पावर 9। टेरा t 10 की पावर 12। पेटा pta p 10 की पावर 15। एक्सा, इसको ई से नोट करते हैं हम लोग, 10 की पावर 18। नाउ दिस बिकम्स वन टेबल कि अगर आपको कभी 10 की पावर 9 लिखना हो तो आप उसको गीगा बोल सकते हो। आपने सुना होगा जीबी, गीगाबाइट, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। एमबी मेगाबाइट है ना, इतने एमबी की फाइल है, इतने जीबी की फाइल है ना। आपने सुना होगा टीबी, भी सुना होगा आपने, टीबी टेराबाइट। जैसे अपना आजकल जो हार्ड डिस्क आने लगी है ना, जैसे मेरे पास एक बंदा आगे बोलता आईटी वाला कि सर आपकी 500 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो आपका ये कैमरे का सिस्टम लगा है उसमें एनवीआर में, कहते हैं इसको अपग्रेड करो, आप इसमें 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगाओ। ठीक है, तो क्योंकि मैं साइंटिफिक हूं तो मैंने समझ लिया कि वो टीबी कितने की बोल रहा है, वो 10 टू द पावर 12 बाइट्स वाली स्टोरेज वाली हार्ड डिस्क की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो टीबी हो गया तो 10 टू द पावर 12 हो गया, पेटा 15 हो गया, एक्सा 10 टू द पावर 18 हो गया। ये तो कि बड़ी बड़ी ऊपर 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 जा रहे हैं हम लोग। अब नीचे 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 आते हैं। 1/10 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर -1। 1/100 क्या होगा, 0.01, 10 की पावर -2। 1/1000 क्या होगा, 10 की पावर -3, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। वैसे इससे आगे भी होता है, इसके आगे जेटा होता है, फिर योटो होता है 10 टू द पावर 21, 24, लेकिन 18 तक बहुत है।
ठीक है। डेसी जो होता है उसका सिंबल डी होता है और उसका मतलब होता है 10 की पावर -1। सेंटीज का सिंबल सी होता है 10 की पावर -2। मिलीज का सिंबल एम होता है 10 की पावर -3। माइक्रोस का सिंबल म्यू होता है 10 की पावर -6। नैनो का सिंबल एन होता है 10 की पावर -9। पीको का सिंबल पी होता है 10 की पावर -12। फेम्टो का सिंबल एफ होता है 10 की पावर -15 और ऑटो का सिंबल ए होता है 10 की पावर -18। तो ये बन गया मेरे पास एक दूसरा टेबल। तो मुझे अगर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 बढ़ते हुए जाना है मेरे पास, तो भी शॉर्ट में कहने के लिए टर्म्स आ गई। अगर 10 की पावर छोटे में 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 lakhs, 10 की पावर 6, तो भी मेरे पास कहानी निकल के आ गई कि भाई हाँ मैं कैसे इसको बोलूंगा। अब आपने सुना होगा कि 3 इडियट्स में जब करीना कपूर जाती है उधर अपने रणछोड़ दास जो कि बाद में फुनसुक वांगडू बन चुका होता है उससे मिलने, सब कुछ जब हो जाता है तो वो उससे मिलती है। मिलीमीटर इसको बोलते थे, जो कॉलेज में लड़का प्रेस व्रेस वाला काम किया करता था, है ना। तो बोलता है कि वो बोलती तुम कौन हो, कहते दीदी कैसे पहचानोगे, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर हो गया है। मतलब जो 10 की पावर -3 था वो 10 की पावर -2 हो गया है। मतलब जो 0.001 था वो 0.01 हो गया है। तो बड़ा कौन हुआ बेटा, 0.01। किस से, 0.001 से। राइट, प्लीज हैव अ लुक एट दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट रादर। ओके, ले लिया बेटा। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग। जैसे हम लिखते हैं 1 किलोमीटर, इट इज 10 टू द पावर 3 मीटर, है ना। 1 जैसे मान लीजिए जीबी, क्या बना ये, 10 टू द पावर 12 बाइट्स, है ना, 1 गीगाबाइट। जैसे लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर, मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये इस्तेमाल होंगे बेटा। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, दिस इज 10 टू द पावर -9, 19 की बेटा 9 है, 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, तो हम लोगों को जो भी एब्रीविएशंस चाहिए होंगी डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन क्या है, हम लोग इजीली अपनी नॉर्मल, अब किसी चीज को लिखना ऐसा कि भाई ये 1 0 0 0 0 0 0 बाइट है, 1 2 3 4 5 जो भी है, मान लीजिए 6 है, मान लो ये वाली, तो ये मिल गया 10 टू द पावर 6 बाइट, जिसको हम सीधा क्या बोल सकते हैं, मेगाबाइट बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में काम करना होता है हम लोगों ने, ये बहुत सारे जीरोस लगाने की। अब यहां देखो, अगर आपको लिखना है 10 टू द पावर 18 मीटर लिखना है आपको, मान लीजिए आप लगे रहो 18 जीरो लगाने, फिर बोलो, है ना। लेकिन इस लंबे चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, हम एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे अगर 1 पिकोमीटर लिखना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.000000000, 12 बार कर लो, लास्ट में 12 में 1 लगा दो आप, फिर बोलो उसको मीटर, या उसको क्या लिखो शॉर्ट में, इट इज 10 टू द पावर -12 मीटर, उसको भी क्या लिखो आप शॉर्ट में, 1 पिकोमीटर। तो ये तरीका है बेटा, है ना, शॉर्ट में करने का ये तरीका है। आगे चलते हैं, जिस जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, मैंने किस किस की बात करनी है वो भी समझ लो एक बार आप लोग, ठीक है। किस किस की हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है। हमने बात करनी है एक तो डिस्टेंस की, कि डिस्टेंसेस के प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं, और दूसरे हम लोग बात करेंगे अपने चलिए मास के बारे में बात कर लेंगे कि मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं। तीसरा बात कर लेंगे एरिया के बारे में कि इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं। चौथा बात कर लेंगे टाइम के बारे में, और पांचवा बात कर लेंगे प्रेशर के बारे में, इनके प्रैक्टिकली कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, इन 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले केस में आते हैं हम लोग डिस्टेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। डिस्टेंस के प्रैक्टिकली हम कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। तो
पहले मैं इसमें लेता हूं 1 का केस लेता हूं ए, विच इज अबाउट स्मॉल डिस्टेंसेस। अगर मुझे स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में बात करनी हो तो प्रैक्टिकली कौन कौन से हम लोग डिस्टेंसेस ले सकते हैं। जैसे कि हमसे कहें कि एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइजेस में जब आएंगे ना हम लोग अपना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे और न्यूक्लियर साइजेस के बारे में बात करेंगे तो वो फर्मी में होते हैं कि भाई एक न्यूक्लियस उसका साइज 1.2 फर्मी है ना, इस तरह से बात करेंगे वहां पे हम लोग। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर बोलने की बजाय हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, 1.2 फर्मी है बेटा। अगर मैं बात करूं यहां पे आपसे एक नैनोमीटर की, नैनोमीटर कितना हो जाएगा बोलो, ऑब्वियसली 10⁻⁹ मीटर। एक एंगस्ट्रम, जिसको हम लोग 1 ऐसे भी नोट करते हैं, और इसको नैनोमीटर कैसे लिखते हैं हम लोग बोलो और शॉर्ट में, एक एनएम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रहे एक एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। और एक माइक्रोन कह लो या एक माइक्रोमीटर कह लो, वो कितना बन जाएगा 10⁻⁶। तो छोटे डिस्टेंसेस के लिए सामान्यतः हम ये वाले इस्तेमाल करेंगे बेटा, बिकॉज फर्मी भी इस्तेमाल होता है। अपना न्यूक्लियर साइजेस में देखेंगे नैनोमीटर और एंगस्ट्रम आप देखेंगे तो ये आपको वेवलेंथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा बेटा, ठीक है। सो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर द स्मॉल डिस्टेंसेस आर फर्मी, नैनोमीटर and the angstrom, and then we have the micrometer. Okay, please take a screenshot of this also. चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें लार्ज डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं, 1 का बी पार्ट कर लेते हैं। अगर मुझे लार्ज डिस्टेंसेस देखने हो तो उसके लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है हमारे पास, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। लार्ज कितना लार्ज सोचेंगे भैया, देखो लार्ज अर्थ और सन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, राइट। अर्थ और सन के बीच की दूरी क्या है बेटा, काफी ज्यादा दूरी है अर्थ और सन के बीच की। तो जो अर्थ और सन के बीच की दूरी है ना, ये रहा सन, ये रही अर्थ, ठीक है। अर्थ की औकात इतनी भी है सन के आगे, सन बहुत बड़ा है अर्थ से, है ना। तो इनके बीच की दूरी जो है जिसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दी मीन। पहले मैं डिफाइन कर लूं इसको, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बारे में बात कर रहा हूं मैं, 1 AU के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 AU। Right, the mean distance between the sun and the earth is called 1 AU। अब साइंटिस्ट तो बहुत देर से निकाला, लेकिन हमारी इस सनातन संस्कृति में तो हम बड़ी पहले से ही बोल रहे हैं कि भगवान हनुमान जब सूरज को फल समझ करके उसको निगलने गए, ठीक है, तो उन्होंने जो कैलकुलेशन करी वो थी कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू, है ना। तो वो कैलकुलेशन जो है वो 1 AU के बराबर ही आती है बेटा, उस पर नहीं जाऊंगा, लंबी कहानी हो जाएगी। तो 1 AU की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस है एवरेज बिटवीन सन एंड दी अर्थ। अब एवरेज क्यों कहा, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, कभी थोड़ा दूर भी होती है, कभी कंपैरेटिवली नजदीक भी होती है, तो उन सबका क्या ले लिया हम लोगों ने बेटा, एवरेज ले लिया। उसके बाद बात आती है बेटा हमारे पास लाइट ईयर की। अब लाइट ईयर ऐसा महसूस होता है कई बारी कि ये टाइम की यूनिट है। ईयर आ गया ना, ईयर मतलब टाइम, है ना। इसे सोलर ईयर बोलते हैं हम लोग, है ना, साइडियल ईयर बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ईयर क्या आ गया बेटा, ईयर में बस टाइम आ गया। लेकिन लाइट ईयर टाइम की नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है बेटा। इट इज द distance traveled by light in 1
ईयर। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को हम बोल देंगे एक लाइट ईयर। अभी साल लाइट में लाइट जो है एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती होगी, ये तो बेटा बहुत डिस्टेंस होता है। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये बहुत हाई स्पीड है। हाई कितनी, मान लो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट कितना चल देती है, 3 लाख किलोमीटर चल देती है वैक्यूम में, है ना। मैं लिख दूं यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ये भी ध्यान रहे साथ में बेटा आप लोगों को, है ना, कि वैक्यूम में, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम्स में बदल जाती है बेटा। तो वैक्यूम वैसे तो हम देखें तो अर्थ के थोड़ा सा किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, फिर वैक्यूम ही शुरू हो जाता है सारा का सारा, है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, जो कि कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं देखूं इसको कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी c इंटू टाइम। डिस्टेंस इन सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। और स्पीड लाइट की कितनी होती है बोलो, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम इसने कितना लिया है बोलो, एक साल में 365.25 डेज, एक डे में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। अब बनाइए सारा सेकंड्स में, है ना। ये मीटर पर सेकंड में है ना, तो ये सेकंड से बनेगा, सेकंड सेकंड खत्म हो जाएगा तो मीटर रह जाएगा। तो जब इसको हम लोग बेटा आगे सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी काफी बड़ा डिस्टेंस निकल करके आया। एक लाइट ईयर की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट की है बच्चे। ओके, अगली बात पे आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 पारसेक, PARSEC। आप प्लीज इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आता हूं अलग से, मैं इनकी वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 10⁻15 मीटर। ये भी काम आनी है थोड़ी देर में, तो इसको रब करते हैं आप। तो क्या हो गया अपना, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए मैंने पहला यूनिट कौन सा इस्तेमाल किया बोलो, 1 AU। और दूसरा कौन सा इस्तेमाल किया बोलो, लाइट ईयर। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं बात करता हूं एक पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड के बारे में। कुछ नहीं है, घबराओ मत। एक पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सेट कर लेते हैं कैमरा को ना, ठीक है। देखिए, एक पारसेक क्या चीज है बेटा, अगर मैं अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखूं, वो होता है 1 AU के बराबर, ठीक है ना। तो ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मान लो ये होगा, ये यहां पे मान लीजिए अर्थ है, यहां मान लीजिए सन है। अगर ये अर्थ है, ये सन है, और मैं एक आर्क, इसको आर्क मानते हुए एक एंगल सबटेंड करूं यहां पे कहीं पे आकर के, वो एंगल अगर 1 सेकंड का बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस तब जो बनता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वो 1 पारसेक है या 1 पैरालैक्टिक सेकंड है। अब क्या मतलब हुआ इसका, हाउ डू वी जस्ट डिफाइन इट, कि अगर मान लो ये अपने पास एक सन है, ये मान लो अर्थ है, इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस है 1 AU, और मैं यहां से एक आर्क बनाता हूं सन और अर्थ के बीच में, राइट। और ये एंगल जिस जगह पे आकर के 1 सेकंड का बनेगा, ठीक है, तब इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे 1 पारसेक। इसको मैंने फिलहाल मान लीजिए R मान लिया। ये डिस्टेंस कितना है, 1 पारसेक है बेटा। तो क्या बोले, इट इज द डिस्टेंस
distance at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 सेकेंड। अब शायद ये 1 सेकेंड क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी 10th क्लास में तो बताना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन टू यू, है ना। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है वो 1 सेकेंड एंगल कितने डिस्टेंस लेंथ लेने पे बनाएगी, उसको हम कहते हैं 1 पार्सेक बेटा। अब देखिए, तो हम ये जानते हैं कि ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, सभी जानते हैं इस बात को। और ये आर मुझे निकालना है, कितना आएगा बोलो, एल अपॉन थीटा आएगा। ये जो आर आएगा ये आ जाएगा 1 AU, थीटा कितना है बोलो 1 सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी होती है मालूम आपको, ये होती है 1/60 मिनट। और 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको, ये होती है 1/60 डिग्री। और 1 डिग्री को हम लोग SI सिस्टम में कैसे लिखते हैं, बताया था कल आपको मैंने, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये बन गया 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। ये मैंने 1 डिग्री वैल्यू भर दी यहां पे। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं बेटा, इसकी वैल्यू आती है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। कितना है इसकी वैल्यू, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। किसकी वैल्यू, 1 पार्सेक की वैल्यू। तो देख रहे हैं कि 1 पार्सेक की वैल्यू 1 लाइट ईयर से भी बड़ी है, वो है 10 टू द पावर 15 मीटर। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी है। लेकिन अभी जो बात आपको शायद कंफ्यूज कर रही होगी वो है कि ये 1 सेकंड को मैंने ये 1/60 मिनट लिखा, 1 मिनट को मैंने फिर 1/60 डिग्री लिखा, और 1 डिग्री को मैंने पाई बाई 180 रेडियन लिखा, फिर मैंने ये कैलकुलेशंस करी है सारी की सारी बेटा। अब ये क्या चीज है, इसको भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए इसका मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर्ली। आप ये समझ लीजिए कि ये अपने पास एक सर्कल है, आप सर्कल की फॉर्म में समझते हैं इस बात को। ये जो एंगल है ये एंगल होता है 90 डिग्री का, सभी जानते हैं, या पाई बाई 2 रेडियन का, ठीक है। अगर मैं इस एंगल के 90 टुकड़े कर दूं तो इसका एक टुकड़ा क्या कहलाता है। अभी मैंने बहुत बड़ा बना दिया, असल में बड़ा थोड़ा बनाना ही पड़ेगा मुझे, इसको छोटा बनाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा, वो कहां गया पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ये 90 मिनट डिग्री का एंगल बन गया। ये मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये 1 डिग्री का है, 90 डिग्री, और 90 पार्ट कर दिए इसके मैंने बहुत सारे, ऐसे से मैं इसके पार्ट करता गया, ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक पार्ट कितना डिग्री एंगल पड़ेगा बोलो, इट विल रीड 1 डिग्री एंगल। ये एंगल कितना आ गया बोलो, ये एंगल आ गया 1 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इस 1 डिग्री एंगल के 60 पोर्शंस कर दो। कहां करूं, जगह ही नहीं बची इसमें, ये बहुत छोटा है, बट समझ तो सकते हैं हम लोग। अगर मैं इस 1 डिग्री एंगल के फर्दर 60 पोर्शंस करता हूं तो वो जो एक पोर्शन निकल के आता है उसको बोलते हैं हम 1 मिनट। मतलब 1 मिनट कितना हो गया, 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/60 डिग्री आ गई। और वो जो 1 मिनट का एंगल बचा ना हमारे पास, कब, 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो एक हिस्सा उसका बच गया, उस एक हिस्से को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप लोग, और उसमें से एक हिस्सा पकड़ेंगे तो वो बन जाएगा एंगल 1 सेकेंड का। मतलब वो कितना बन गया, 1 मिनट का 1/60th पार्ट। वो कितना बन गया बेटा, 1 मिनट का 1/60th पार्ट। तो 1 सेकेंड एंगल जो होता है बेटा वो होता है 1/3600 डिग्री। मतलब क्या होगा, फर्दर देखते हैं कि अगर मैं 90 डिग्री में से 1 डिग्री लेता हूं, उस 1 डिग्री के 3600 पार्ट्स कर देता हूं,
और उसमें से एक पार्ट जो बचता है मेरे पास वो 1 सेकंड एंगल होता है बेटा। तो वो 1 सेकंड एंगल की यहां पे बात की गई है, तो बहुत ही छोटा एंगल बनना चाहिए। मतलब देखो ना, अगर ये अर्थ और सन है, मैं यहां बनाऊं तो ये तो काफी बड़ा एंगल बन गया ना। तो मैं अगर यहां पकड़ रहा हूं इनको, तो मुझे इनको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा ताकि एंगल क्या बने, बहुत छोटा बने। 1 डिग्री एंगल का भी 3600th पार्ट चाहिए मुझे अगर मैं 1 सेकंड एंगल चाहता हूं। अरे बेटा मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो अब देखिए एक और चीज यहां पे मैं समझनी है। ये जो एक पार्सेक होता है मेरे पास, एक पार्सेक होता है, अगर इसको लाइट ईयर में एक्सप्रेस करना हो तो ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब फटाफट से इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखो बच्चा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कहानी खत्म। वैल्यू मैंने बताई आप लोगों को, 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। एक लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, जो कितना निकल के आया 9.467 into 10 to the power 15 मीटर। फिर आया एक पार्सेक, जो कितना निकल के आया 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। और मैंने कैसे निकाला बताओ? वो निकाला मैंने कि ये सन है, ये अर्थ है, इन दोनों को जोड़ दिया, एक आर्क बना दी। ये आर्क जब 1 सेकंड का एंगल बनाएगी, अगर मैं यहीं जोड़ दूं इसको, यहीं जोड़ दूं इसको, मान लो, तो क्या एंगल 1 सेकंड का है? नहीं ना बेटा। तो कहां जोड़ू? थोड़ा और दूर जाऊं, अभी भी ये एंगल 1 सेकंड का नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत दूर जाना पड़ेगा। जहां जाऊंगा तो ये डिस्टेंस जो निकल के आएगा, या ये डिस्टेंस जो निकल के आएगा, दैट विल बी नोन एज 1 पार्सेक। और उसकी वैल्यू आती है बेटा 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। और अगर मैं उसे लाइट ईयर में कन्वर्ट करूं तो देखूंगा वो आती है 3.26 लाइट ईयर। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि जो ये एक पार्सेक है, ये एक लाइट ईयर से बड़ा है और ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है बेटा। क्या चीज बेटा बच्चे? दिस इज 1 पार्सेक। ओके, सो लेट अस मूव ऑन फर्दर। एंड ये सिर्फ अभी किसकी बात हुई है बोलो? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस की बात हुई है बेटा। किसकी बात हुई है बोलो? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस की बात हुई है। अब मैं एरिया की बात कर लेता हूं। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया सुने होगा आप लोगों ने? 1 एकड़, एकड़ सुना ना? 4047 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर सुना है? 10 to the power 4 मीटर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा एरिया को इमेजिन करना पड़ता है बेटा, राइट? जैसे हमारे इस एरिया में, जैसे बिस्वा हम कहते हैं, बीघा हम कहते हैं। सुना होगा अपने घर में बात करते हुए अपने अपने बड़ों को कि एक बिस्वा जो है वो राउंड अबाउट 400 से 450 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। कहीं 425, कहीं 450, चलो 400 मान लीजिए आप एवरेज। तो एक बिस्वा अगर 400 स्क्वायर फीट का होता है और आपको बोलते हैं कि जी आप 5 बिस्वा जमीन खरीदने जा रहे हो, तो जमीन बिना खरीदे आपको एक आइडिया लगाना है कि ये जमीन कितनी क्या है। तो इमेजिन करो एक बिस्वा मतलब 400 स्क्वायर फीट, वैसे बता रहा हूं आप लोगों को मैं। तो 400 स्क्वायर फीट कब बनेगा? जब 20 फीट बाई 20 फीट का प्लॉट देखोगे आप लोग, है ना? अब 20 फीट बाई 20 फीट का भी हो सकता है ये, और ये कैसे हो सकता है बोलो? अपने पास अगर ये 30 फीट है मान लीजिए, तो इस तरफ कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी तो ब्रेड्थ कम हो जाएगी। मैंने स्क्वायर फॉर्म में प्लॉट ले लिया वाला 20 फीट बाई 20 फीट। अब 20 फीट आपको है ही अंदाजा कि 10 फुट का एक कमरे की लेंथ है, तो 2 कमरे ले लो। तो 2 कमरे लेकर के इधर को और 2 इधर को लेकर के, तो आप समझ सकते हो कि वो हमारे पास एक बिस्वा के अराउंड एरिया बन जाता। तो 5 बिस्वा समझ लो कितना एरिया वहां बन जाएगा, या कितनी कंस्ट्रक्शन आपकी वहां पे हो सकती है। तो वैसे ही हेक्टेयर की बात करें, एकड़ की बात करें, या एक, ये तो बड़े यूनिट हो गए इसके, है ना? अगर छोटे की बात करें तो एक बार इसमें आता है, विच इज 10 to the power 28 मीटर स्क्वायर बेटा। कितना आता है? 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर। So please take a screenshot of this also.
लेट अस मूव ऑन। अब बात करते हैं बेटा मास के बारे में। अब मास का आप जानते हैं, बड़े यूनिट्स की बात करूं मैं तो एक क्विंटल, बोलो कितना होता है, 100 किलो। एक टन 1000 किलो, है ना। और इससे बड़े की बात करूं मैं, चलो मैं छोटी की बात कर लेते हैं। और एक और यूनिट होता है इसका इंपॉर्टेंट, एक स्लग विच इज 14.57 kg। ये याद करने पड़ेंगे आपको बेटा सारे। देन वी हैव अनदर यूनिट, एक पाउंड 0.4536 kg। बोलते हैं ना ऊन लेते हैं हम पाउंड में, जब जाते हैं हम लोग वी टेक, जो स्वेटर्स बुनने के लिए ऊन लेते हैं ना कि 2 पाउंड में स्वेटर बन जाएगा, है ना, वो ये वाला वो पाउंड है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं इसके मास के। और सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं हमारे इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे, ये 1 CSL which is 1.4 times the mass of the sun। सन का मास बहुत बड़ा है, उसका भी 1.4 टाइम, उसको बोलते हैं हम 1 CSL। CSL कोई बड़ी यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है, चंद्रशेखर लिमिट। क्या बताइए, इट इज चंद्रशेखर limit। So what is the value of 1 CSL? It is 1.4 times the mass of the sun, right? और अगर छोटे मासेस देखने हो, एटॉमिक मासेस देखने हो, एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास देखना हो, इतने छोटी मासेस पे अगर आपको जाना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस के आसपास की वैल्यू होती है। इट इज the mass of the proton or neutron is of the order of 1 AMU, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये बहुत छोटा मास होता है बेटा। वैसे इसको निकालने के तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि आप एक कार्बन का 6C12 आइसोटोप लीजिए, उसका एक एटम लीजिए, उस एक एटम के मास का भी 1/12 कर दीजिए, वो होता है इक्वल टू 1 AMU। केमिस्ट्री में डिटेल में आएगा, फिजिक्स में क्लास 12th में हम इसको मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में डिराइव भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी बेसिक प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ व्हाट, टेल मी बेटा, मासेस। तो आपको याद होनी चाहिए क्विंटल, टन, 1 CSL, slug, and then the pound, and then the AMU। okay, चलते हैं बेटा आगे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टाइम की बात करें बेटा हम लोग। अब टाइम में अपने पास एक आता है सोलर डे, जिसको 24 घंटे बोलते हैं। तो सोलर डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन। टाइम टेकन by earth to revolve around its own axis with respect to sun। हमारी जो अपनी टाइम क्लॉक है, our own time clock is based on this। क्योंकि हम लोग सन के उगने और सन के छिपने के लिहाज से तो देखते हैं कि 24 घंटे में सन दोबारा उग जाता है ना। तो इसको हम सोलर डे बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी साइडरियल डे। साइडरियल डे ये क्या होता है, टाइम टेकन बाय द अर्थ to rotate about its own axis, अपनी एक्सिस के अबाउट ही घूमने का टाइम, with respect to a distant fixed
star with respect to a distant fixed star. अच्छा, डिस्टेंट फिक्स्ड स्टार की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा आपके साथ, तो ये फिक्स्ड है, लेकिन सन भी स्टार है, लेकिन सन जो है वो अर्थ के हिसाब से फिक्स नहीं है बेटा। तो ये जो साइड्रियल डे होता है, अगर फिक्स्ड स्टार के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करें, बड़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर कहानी है वैसे, कि जब हम अर्थ की बात करते हैं किसी फिक्स्ड स्टार के हिसाब से, तो अर्थ ना सिर्फ उस स्टार के हिसाब से ऐसे घूमती है, बट वो 1 डिग्री आगे भी चली जाती है। जब वो 1 डिग्री आगे जाती है तो 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा साइड्रियल डे जो होता है वो 4 मिनट लेसर होता है एज कंपेयर टू दी सोलर डे। एंड देन वी हैव दी सोलर ईयर। जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज दिस बेटा। तो सोलर ईयर से भी जानते ही हैं कितना होता है, बोलिए 365.25 एवरेज सोलर डेज, राइट। और ये होता है 366.25 साइड्रियल डेज, अगर मैं साइड्रियल की फॉर्म में बात करूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एवरेज सोलर डे की फॉर्म में, तो 365.25 एवरेज सोलर डे होता है। लूनर मंथ, अब ये तो समझ आ रहा कि इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम मून लेता है अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में, वो होता है 27.3 डेज, दैट इज कॉल्ड लूनर मंथ। और एक होता है शेक, इसमें एक शेक जो होता है टाइम का बहुत छोटा यूनिट है, वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 शेक। लूनर मंथ बता दिया आप लोगों को मैंने, सोलर ईयर बता दिया आपको मैंने, साइड्रियल डे बता दिया, सोलर डे बता दिया बेटा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, अब आते हैं प्रेशर के ऊपर, द लास्ट वन। देखिए बेटा, अर्थ के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। बिकॉज प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट क्या आ गया फोर्स के, बोलो न्यूटन। व्हाट अबाउट एरिया, मीटर स्क्वायर। तो हम बोलते हैं कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, जिसको 1 atm कहते हैं, इट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल। और इसको हम लोग एक बार भी कह देते हैं बेटा, एक बार प्रेशर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजरमेंट के लिए, जो होता है इक्वल टू 10⁻² पास्कल, सॉरी 10⁵ पास्कल ओनली। मेरी बात करने वाला था मैं यहाँ पे 10⁵ पास्कल ओनली। तो 1 मिली बार की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, मिली मतलब 10⁻³ हो जाएगा 10⁻² पास्कल। बिकॉज मिली ले लिया मैंने, मिली मतलब 10⁻³ साथ में इसके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो -3 से 5 गया, 2 रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये आ गई मेरे पास 1 मिली बार की वैल्यू। और एक होता है इसमें बेटा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm जो होता है, वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। बार बार आएगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी आपका इसी साल आएगा जब फ्लूइड्स पढ़ेंगे हम लोग। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या हुआ कि जितना ये लंबा चौड़ा ऊपर तक फैला हुआ एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो उतने ही प्रेशर के बराबर है जितना कि 760 मिलीमीटर, बहुत कम, जिसका मतलब क्या हुआ 76 सेंटीमीटर, नहीं समझ रहे हो तो जिसका मतलब क्या हुआ 0.76 मीटर ऑफ Hg। 1 मीटर भी नहीं, 1 मीटर मान लो ये हो गया, राइट, नहीं दिख रहा आपको, ये हो गया मान लो 1 मीटर, इतना होता है बस, थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे ना। 1 मीटर मान लो ये हो गया, इसका भी 75%। इतनी का हाइट जो मरकरी की होती है, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर लेती है जितना प्रेशर की इतने लंबे चौड़े एटमॉस्फेयर ने एक्सर्ट किया होता है।
कारण क्या है कि मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है, इस कारण से उसका जो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए हाइट रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है। घबराओ मत, प्रेशर का जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल के लिए इतना बोल सकते हैं कि जितना प्रेशर 7760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्करी करती है एक्सर्ट, उतना ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। एक होता है मेरे पास यूनिट एक टॉर, एक टॉर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो भाई सीधी सी बात है कि एक एटमॉस्फेयर को मैं और क्या लिख सकता हूं, 760 टॉर भी लिख सकता हूं बेटा मैं, बिकॉज एक टॉर बन गया 1 मिलीमीटर ऑफ Hg और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg क्या बन जाएगा, 760 टॉर। और ये चीज क्या होती है बोलो, ये चीज होती है एक एटमॉस्फेयर बेटा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द some of the practical units of the distance, your mass, and then time, and then the pressure, and then the area. These were 5 which were very very important, and these are now finished. So thank you so much for being a part of this lecture. Please guys, मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं कि जो भी लेक्चर्स हैं उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और लेक्चर्स को एंड तक जरूर देखिए। आज थोड़ा सा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा मैंने फास्ट कवर अप किया है, क्योंकि उसमें इतना कोई खास लॉजिक था नहीं। मुझे सिर्फ टर्म्स आपको बतानी थी कि ये होता है इसकी वैल्यू, ये होती है इसकी वैल्यू। अब याद ये करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, यू कांट अवॉइड देम। सो प्लीज डू लर्न ऑल दीज थिंग्स प्रीटी वेल, एंड प्लीज स्टे बैक एट होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।